क्या बता रहे थे, देखिएगा यहाँ पे, ध्यान देगा यहाँ पे सम नॉट की बात कर रहे थे। तो सम नॉट अगर ए इसको रिस्पॉन्ड कर रहा है इसको, इसी तरह उल्टा अगर बी रिस्पॉन्ड कर रहा है इसको, ध्यान देगा, तो इस तरह से समझिएगा। और उसके बाद जब नो की बात आती है तो एकदम सीधे से खारिज हो जाता है, यानी इसके बीच में कोई लगाव नहीं। ये 4 स्टेप होता है। अब हम जानना चाहते हैं कि इसमें ऑल होता है, सम होता है, सम नॉट होता है और क्या होता है। अब इसको दूसरे नाम और किस नाम से जानते हैं, और किस नाम से जानते हैं, और किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा कि नहीं, नोट कर लिए, नोट कीजिए, उसके बाद से बताते हैं। फटाफट नोट कर लीजिए, इसको और किस नाम से जानते हैं। नो बोलिए चाहे नॉट बोलिए, नो यूज होता है, नो बोलते हैं क्या कि नॉट, नो बोलते हैं, नो हो गया सब, हो गया। देखिएगा यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, जैसे ऑल, शम, शम नॉट, नो, गौर कीजिएगा, ये 4 है और इस 4 में ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या क्या इसको बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं ऑल को पॉसिबिलिटीज। अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पूछने का तरीका जो है वो संभावनाएं वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज के बाद से इसको बोल सकते हैं आइदर, नाइदर नहीं, ओनली और ओनली फ्यू, ओनली फ्यू, नोट कर लीजिए इसको। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, ऑल को किसके अंतर्गत, पॉसिबिलिटीज, सम को आइदर, सम नॉट को ओनली और नो को ओनली फ्यू। इसके इंग्लिश टर्म पे जरूर ध्यान दीजिएगा। या ऐसे इसको रहने दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर ये छोड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इसको रखिएगा इस तरीके से, पॉसिबिलिटीज, आइदर, ओनली और ओनली क्या जी, फ्यू, ऐसे याद रखिएगा। ये सब जहां आएगा वो हम बताएंगे। बता रहे हैं, ये लिख लिए, जनरली, मिनिमम, मैक्सिमम, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसको नोट करके जाइए, उसके बाद हम समझा रहे हैं। ईच, एवरी, ओनली, 100%,
जनरली, मिनिमम, मैक्सिमम, ऑलमोस्ट, हो गया, मेनी, हो गया, हार्डली, और नो तो नो है, ये है, इसको नो बोल सकते हैं, नेवर बोल सकते हैं, नॉन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं इस तरह से, नो वन बोल सकते हैं, और नॉट बोल सकते हैं, 0% बोल सकते हैं। हो गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मेरे कहने का मतलब क्या है, बेस में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको बेसिक ऑल, सम, सम नॉट और क्या जी, नो, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अब नया पीओ वगैरह में कोई जो क्वेश्चन पूछे जाने लगा है, पर्सनैलिटीज आइगर या पेड है, आप मेरे भाई है या नहीं, ऐसे करके, यानी आइगर करके पूछा जाता है, ओनली करके पूछा जाता है, और थिंग ओनली करके पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये ऑल हमने बताया है, ऑल के अंदर, ऑल की जगह पे अगर ईच दे दे, एवरी दे दे, ओनली दे दे, 100% दे दे, समझिए कि इसी का बोध करा रहा है, किसको, ऑल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सम के जगह में जनरली भी दे सकता है, मिनिमम भी दे सकता है, मैक्सिमम भी दे सकता है ना, ऑलमोस्ट भी दे सकता है, मेनी भी दे सकता है। आपके मन में कई तरह के सवाल हो सकते हैं, जैसे सूर्य प्रकाश सोच रहे हैं कि मिनिमम कैसे हो सकता है और मैक्सिमम कैसे हो सकता है, तो जगह जगह का बात होता है। जैसे मान लीजिए जैसे अगर कहीं सामान लेने जाते हैं तो कहते हैं कि मिनिमम अमाउंट लगाइएगा, क्या लगाइएगा, ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को समझिएगा, कम से कम। दुकानदार कहता है मैक्सिमम हम आपको 10% छूट देंगे, इससे ज्यादा नहीं। बात तो वही हुआ ना, मैक्सिमम में वो अपने तरफ से मैक्सिमम दे रहा है और आपकी तरफ से क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है। तो जगह जगह पे कहां किसका इस्तेमाल करेंगे वो आएगा तो आपको पता चलेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सम नॉट को हार्डली बोल सकते हैं, नो को नेवर, सम, नॉन, नो वन, ऑल नॉट या 0%। नो का मतलब कि कोई रिलेशन नहीं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इतने चीज आपको ध्यान रखना है कि यही टर्म आपको बार बार क्या करेंगे, आएंगे। आपको इच्छा हो तो हिंदी में लिखिएगा, आपको इच्छा हो तो इंग्लिश में लिखिएगा। अगर कंफ्यूजन आ जाए तो एग्जाम में जाते हैं तो इंग्लिश और हिंदी दोनों दिया रहता है, आप जैसे जानना चाहते हैं जान सकते हैं, है ना। इंग्लिश से लिखिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा, चाहे हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम चलते हैं आगे। सिनोनिम होते कितने प्रकार के, देयर आर एनी टाइप ऑफ सिनोनिम, कोई बताएगा एसएससी वाले छात्र? अरे बोलिए भाई, एसएससी वाले छात्र खड़े, सिनोनिम पढ़ी होगी ना? अरे पढ़ा नहीं, सिनोनिम कितने प्रकार के होते हैं? बगल में खड़े, कोई है जो बताएगा सिनोनिम कितने प्रकार के होते हैं? कोई नहीं, बैठिए। सिनोनिम कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4। देखिएगा, देयर आर 4 टाइप ऑफ सिनोनिम, 4 तरीके के सिनोनिम होते हैं। एक होता है डायरेक्ट सिनोनिम। क्या होता है? डायरेक्ट सिनोनिम। एक होता है रिवर्स सिनोनिम, रिवर्स सिनोनिम। एक होता है, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट हो गया। एक होता है कोडेड सिनोनिम और चौथा होता है एक्स वाई सिनोनिम। ये 4 तरह के सिनोनिम होते हैं, डायरेक्ट सिनोनिम, रिवर्स सिनोनिम, कोडेड सिनोनिम, एक्स वाई सिनोनिम। रिवर्स का मतलब उल्टा।
डायरेक्ट सिलोजिज्म, रिवर्स सिलोजिज्म, कोडेड सिलोजिज्म और एक्स और वाई सिलोजिज्म। देखिएगा सिलोजिज्म पढ़ने में दो चीज कोर्स जो है एच वाई इसका मतलब कोटेशन एक्स वाई जैसे सर मतलब इसका क्या इस मतलब क्या आएगा क्वेश्चन तो जानिएगा, ये हम बताएंगे ना, घबरा नहीं पड़ते। ये चारों तरह का पहले देखते जाइए, पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। हम आपको पहले ही कह रहे हैं कि पहला मेथड हम वेन डायग्राम बताएंगे। वेन डायग्राम नहीं अगर आपको आता है तो 50-100 बताएंगे, 50-100 नहीं आता है तो ऑल पर ही बता देंगे आपको, है ना। इस तरीके से बताने का कई तरीका है, लेकिन पहले ये देखने का प्रयास करते हैं कि वेन डायग्राम आप समझते हैं कि नहीं समझेंगे, जबरदस्ती नहीं, पहले प्रयास यही करेंगे। तो ये मिटा देना। अब देखिएगा इसमें दो चीज आता है, एक स्टेटमेंट आता है और एक आता है कंक्लूजन। स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन, क्या होता है कथन, और एक होता है क्या चीज, इसी को बोलते हैं हिंदी में स्टेटमेंट, इंग्लिश में स्टेटमेंट। स्टेटमेंट होता है और एक कंक्लूजन होता है। क्या होता है कंक्लूजन। तो देखिएगा स्टेटमेंट और कंक्लूजन जो होता है इसमें ध्यान दीजिएगा। कंक्लूजन जो होता है तो इसमें कभी-कभी दो कथन दिया रहता है और दो निष्कर्ष दिए रहते हैं, दो कथन और दो निष्कर्ष। कभी-कभी 3 कथन दिया रहेगा और 2 निष्कर्ष दिया रहेगा, कभी-कभी 4 कथन दिया रहेगा और 2 निष्कर्ष दिए रहेंगे। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि 3 कथन दिए रहे, 3 निष्कर्ष दिया रहे, 3 कथन दिया रहे, 5 निष्कर्ष दिए रहे। तो आपको घबराना नहीं है, पहले कथन क्या-क्या कह रहा है और उसके बाद से हमको देखना है कि ये क्या है क्या नहीं, है ना, और उसी के हिसाब से हमको क्या करना है, काम करना है। तो पहले क्वेश्चन का पहले बेसिक लेवल का क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन कथन लिखिए, पहले घबराइएगा मत आप लोग। लिखिए सभी ईंट टिकट हैं, सभी ईंट टिकट हैं। हाँ सभी टिकट है, सभी ईंट क्या है, टिकट। कथन में हो गया, कथन में पहला कथन है। दूसरा कथन में लिखिए कुछ टिकट जूते हैं। हो गया। निष्कर्ष लिखिए सभी जूते टिकट हैं। सभी जूते हैं। सर इसका आंसर। एक बार जाते हैं, कई बार कह रहे हैं पहले सुनिए, है ना। अभी तक कुछ बताया भी नहीं ना, प्रोसेस बताया ना कुछ बताया। अभी बोलिए मत, कम से कम 2-4-5 क्वेश्चन हम बनाने दीजिए, उसके बाद से बोलने का प्रयास कीजिएगा। 5 क्वेश्चन तो कुछ मत बोलिएगा। आपको अरे क्वेश्चन लिख लीजिए, जवाब तो देना नहीं, जवाब देने के लिए कहे नहीं, जवाब कैसे देना है कैसे नहीं देना है। हो गया। क्या लिखे हैं, सभी ईंट टिकट हैं, कुछ टिकट क्या है, जूते। हो गया, 2 कथन हो गया। अब निष्कर्ष लिखिए सभी जूते टिकट हैं, सभी जूते टिकट हैं। सभी जूते टिकट हैं। और दूसरा लिखिए कुछ ईंट जूते हैं। हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सब लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। अब यहाँ पहला क्वेश्चन है तो हम लिख रहे हैं, पहला क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला कथन में क्या है, दिया है सभी ईंट टिकट है। सभी ईंट क्या है, टिकट है। सभी ईंट टिकट है। दूसरा कुछ टिकट जूते हैं, कुछ टिकट क्या है। अब आपको इंग्लिश ही लिख रहे हैं ताकि समझ में आए। ऑल है ना, और ये सम है ना। कुछ टिकट जूते हैं, कुछ टिकट जूते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और बोलिए कंक्लूजन में क्या दिया गया है, सभी जूते टिकट है, सभी जूते टिकट है। ऑल जूते टिकट, सम ईट, सम ईट क्या चीज। ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा इसमें जवाब कैसे देना है, पहले जवाब के बारे में जान लीजिए। अगर आपके कहने के स्टेटमेंट के अनुसार से अगर पहला कथन, पहला निष्कर्ष सही होगा
पहला निष्कर्ष क्या होगा? यानी केवल एक सही होगा। केवल कौन सही होगा? एक। केवल एक में कौन जी? पहला, है ना? तो केवल एक निष्कर्ष निकलता है, केवल फर्स्ट निकलता है तो आपको आंसर देना है क्या जी? फर्स्ट। क्या लेना है? ध्यान दें, केवल फर्स्ट आंसर देना है। अगर केवल सेकंड निकलता है तो क्या देना है? सेकंड। या तो फर्स्ट या तो सेकंड, या तो फर्स्ट या तो सेकंड, यानी सस्पिशन वाला बात हो। जैसे कह दे आप मेरे भाई हैं और फिर कह दे कि आप मेरे भाई नहीं, तो सस्पिशन है ना कि आप मेरे भाई हैं कि नहीं। दोनों बात कर रहे हैं, आप मेरे भाई हैं और आप मेरे भाई नहीं, यानी सस्पिशन है भाई हो भी सकते हैं, भाई नहीं भी हो सकते हैं। तो जहां सस्पिशन वाली बात आ जाए, जहां भी या का बात आ जाए, आइदर और का केस आ जाए, आइदर और के केस में कौन सा ऑप्शन देंगे? थर्ड। क्या देंगे? थर्ड। या दोनों नहीं निकलता है, नहीं तो ना फर्स्ट होगा नहीं क्या जी? सेकंड। दोनों नहीं निकलता है, दोनों निष्कर्ष क्या है? गलत है। चाहे दोनों निष्कर्ष नहीं निकलता है तो क्या आंसर देंगे? क्या देंगे? और दोनों सही है, दोनों निष्कर्ष निकलता है, दोनों निष्कर्ष क्या है? सही है या दोनों निष्कर्ष निकलता है तो आंसर क्या देंगे? पांचवा। क्या देंगे? पांचवा। समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ये पूछा गया, अभी इससे पता चल जाएगा। केवल फर्स्ट निकलता है तो आंसर क्या देंगे? फर्स्ट। क्या देंगे? फर्स्ट। केवल सेकंड निकलता है तो ऑप्शन क्या देंगे? सेकंड। अगर या तो फर्स्ट या तो सेकंड, लग रहा है कि ये भी होगा, लग रहा है कि दोनों में सबसे है, अगर ऐसा है तो उसमें क्या देंगे? थर्ड। थर्ड वाले का हम टेक भी बता देंगे, कैसे देख के बता दीजिएगा। दोनों निष्कर्ष नहीं निकलता है, यानी दोनों क्या है? गलत। दोनों क्या है? तो ऑप्शन क्या देंगे? फोर्थ। और दोनों सही निकलेगा तो ऑप्शन क्या देंगे? ये बात समझ में आया कि नहीं? देता रहा ये खड़े जाइए। केवल एक निकलेगा तो आंसर क्या दीजिएगा? दो। केवल फर्स्ट निष्कर्ष निकलेगा तो आंसर क्या देंगे? दो, या फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ? दो देंगे ना? अरे सॉरी खड़े जाइए। केवल फर्स्ट निकलेगा तो आंसर क्या देंगे? सर फर्स्ट। केवल सेकंड निकलेगा तो सेकंड। और सस्पिशन वाला रहेगा तो आइदर और का केस। थर्ड। दोनों निकलता है तो फिफ्थ। और दोनों नहीं निकलता है तो फोर्थ। क्लियर है? सब लोग समझे कि नहीं? अगर किसी को यहाँ डाउट है तो पूछ ले, बैठ जाइए। क्यों बने जी? सही है। अब सही है तो देखिएगा यहाँ पे, अब देखिएगा, अब यहाँ फिगर के माध्यम से चल रहे हैं, पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, बाद में क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। हमको स्टेटमेंट देखना है। सभी ईंट टिकट हैं, जितने भी ईंट हैं वो क्या है? कौन बड़ा? ईंट बड़ा कि टिकट बड़ा? ईंट बड़ा कि टिकट बड़ा? टिकट बड़ा ना। यानी जितने भी ईंट हैं ये क्या है? टिकट है। यानी टिकट इससे क्या है? यानी टिकट के अंदर ईंट क्या हो जाएगा? सभी ईंट टिकट है। सभी ईंट क्या है? अरे कह देंगे सभी 50 पैसे 1 रुपया, नहीं इसका मतलब कि 50 पैसा किसके अंदर आएगा? सभी 1 रुपया 50 पैसा कह देंगे तो उसके अंदर आएगा। वैसे भी हम बताएंगे मेथड से। तो देखिएगा, अगर आपका दिमाग काम करेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका दिमाग काम करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो लास्ट वाला जानिएगा कि वो बड़ा होगा और पहले वाला क्या होगा? छोटा। सभी ईंट टिकट हैं, जितने भी ईंट हैं वो क्या है? टिकट है ना। अब आपसे पूछ दिया जाए सभी ईंट टिकट है, ये तो हो गया। सभी ईंट क्या है? टिकट है। अब ये काम हो गया ना, फिगर बनाने आया कि नहीं आया? जितने भी ईंट हैं वो क्या है? टिकट। कौन बड़ा? ईंट बड़ा कि टिकट बड़ा? अब वो भाई भी सोच रहे हैं कि टिकट इतना बड़ा, ईंट इतना बड़ा। अरे भाई, इससे वास्तविक में जो होता है उससे कोई लेना देना नहीं। सभी ईंट टिकट हैं, ये फिगर बना दिए। दूसरा कह रहा है कुछ टिकट जूते हैं। कुछ टिकट क्या है? अब बताइए, तो कुछ का टर्म ऐसे बताया था ना आपको। कुछ टिकट क्या है? जूते। तो ये टिकट है, इसमें से कुछ टिकट क्या है? फिगर बन गया कि नहीं बन गया? अब देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये बताइएगा। आपसे पूछ सकता है सभी ईंट टिकट है, ये बात सही है कि गलत है? अरे क्या है? सभी टिकट
ईंट है, ये बात सही है कि गलत है? गलत है। बड़ा में से छोटा लिया जा सकता है लेकिन छोटा में से बड़ा नहीं। सभी ईंट टिकट है, ये बात सही है। सभी टिकट जूते हैं, ये भी सभी टिकट ईंट है, ये बात क्या है? कुछ टिकट ईंट है, ये बात क्या है? कुछ टिकट जूते हैं, ये भी बात क्या है? कुछ जूते टिकट है, ये भी बात क्या है? किसी को दिक्कत? अब दिक्कत नहीं है तो ध्यान दीजिएगा। अब हमको निष्कर्ष पे आना है और निष्कर्ष जो पूछ रहा है उसके हिसाब से देते हैं। और सभी जूते टिकट है। सभी जूते क्या हैं? अब बताइए, सभी जूते टिकट है। सभी जूते टिकट है जी? ये बात सही है कि गलत है? गलत है। अब बताइएगा, कुछ ईंट जूते हैं। कुछ ईंट क्या है? कुछ ईंट जूते हैं। अब बताइए, कुछ ईंट क्या है? जूते हैं। अब बताइए, हमारा इनसे रिलेशन है, इनका उनसे रिलेशन, हमारा इनसे रिलेशन है, इनका उनसे रिलेशन है, तो हमारा इनसे रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ध्यान देगा यहाँ पे। तो ये कह रहा है कि कुछ ईंट जूते हैं, तो ईंट यहाँ है, जूता यहाँ है, या कुछ होगा जी? नहीं। हो सकता है कि ये बड़ा है, इसका पार्ट ही है ना, तो हम ये जानते नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, यानी ये कंफर्म नहीं है। कह रहे हैं कुछ ईंट जूते हैं, यानी ये भी बात क्या है? यानी दोनों गलत है। तो दोनों गलत है तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? क्या होगा? तो आपका आंसर होगा क्या चीज? ये बात समझ में आया है कि नहीं आया? अभी नहीं आया होगा, नोट कीजिए, अब आएगा धीरे धीरे, घबराने की जरूरत नहीं है। पहले नोट कीजिए, उसके बाद से ये जरूर लिख लीजिएगा ताकि जवाब 1 2 3 4 ही करके देना है। हो गया? हो गया? अगला क्वेश्चन लिखिए। चलो ठीक है, देख लो। हाँ लिखिए आप लोग, कुछ बेल्ट कौवे हैं। कुछ बेल्ट कौवे, स्टेटमेंट है, कथन है। कथन लिखिए पहला, कुछ बेल्ट कौवे हैं, बेल्ट पहनने वाला। कुछ बेल्ट कौवे हैं, ये सारा क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वही हम बोल भी रहे हैं। कुछ तंबू कौवे हैं, तंबू कौवे हैं। कुछ तंबू कौवे हैं, हो गया? पहला लिखिए, कुछ तंबू बेल्ट हैं। निष्कर्ष में अब निष्कर्ष बोल रहे हैं, अभी 2 कथन 2 निष्कर्ष बोल रहे हैं, ठीक है? तो कथन 2 हो गया, क्या बोल रहे हैं? निष्कर्ष लिखिए, कुछ तंबू बेल्ट हैं। कुछ तंबू बेल्ट हैं। कुछ कौवे तंबू हैं। कुछ कौवे तंबू हैं। कुछ कौवे तंबू हैं। चलिए अब हम लिखेंगे नहीं, अब आप समझते हैं। अब देखिएगा, कथन बोलिएगा, बन गया आप लोग से? क्या है? दूसरा यस सर। सबका दूसरा आ रहा है, यस सर। बना लीजिए पहले।
4-5 बोलेंगे, उसके बाद समझ में आने लगेगा तब बोलेंगे, तब अभी क्वेश्चन बोल नहीं रहे हैं, अभी बच्चा वाला क्वेश्चन बेसिक बोल रहे हैं। क्यों बना गया? क्या आ रहा है? दूसरा वाला सबका दूसरा आ गया। चलिए देखिएगा कहाँ क्या हो रहा है, जिनको समझ में नहीं आएगा समझने का प्रयास। कथन क्या बोला गया? कुछ बेल्ट क्या है? कुछ बेल्ट कौवे हैं, ये बेल्ट है, और कुछ बेल्ट क्या है? कौवे हैं। कुछ बेल्ट क्या है? कौवे। अरे भैया ये बेल्ट है, इसमें से कुछ बेल्ट क्या है? कौवे। अब बोलिए कुछ तंबू कौवे हैं। कुछ तंबू क्या है? यानी कुछ कौवे का किससे संबंध है? एक बात ध्यान दीजिएगा, पहले ये मेरा बात क्वेश्चन पे अभी नहीं जाते हैं, आपसे पूछेगा इस तरह क्वेश्चन, कुछ बेल्ट कौवे हैं, ये बात क्या है? अरे बोलिए, कुछ बेल्ट कौवे हैं, ये बात क्या है? कुछ कौवे तंबू है, ये भी बात क्या है? कुछ तंबू कौवे हैं, ये भी बात क्या है? कुछ तंबू बेल्ट है, ये भी बात क्या है? क्योंकि देखिएगा अभी सुपर फाइट एग्जाम दिए, एक स्टेप छोड़ दे कभी भी कुछ के टर्म में, एक स्टेप छोड़ दे तो कतई बात सही नहीं होगा। क्या होगा? जैसे कुछ का रिलेशन ये है, कुछ का रिलेशन इससे पूछ दिया है, तो ये बात कतई क्या होगा? गलत होगा, सही नहीं होगा। सभी कौवे तंबू है, ये बात सही है? सभी कौवे तंबू है, ये बात सही है? सभी तंबू कौवे हैं, ये बात सही है? नहीं है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया, क्लियर हो गया, कुछ बेल्ट कौवे हैं, ये बात सही है, कुछ कौवे तंबू हैं, ये भी बात क्या है? कुछ तंबू कौवे हैं, ये भी बात सही है, कुछ तंबू बेल्ट है, ये बात क्या है? गलत है। सभी तंबू बेल्ट है, ये बात गलत है। और ध्यान दीजिएगा ये भी बात कर सकता है कि कोई तंबू बेल्ट नहीं। अच्छा नहीं पर भी नहीं जाएंगे, अभी मुझे नहीं पता, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। निष्कर्ष बोलिए क्या बोला गया? कुछ तंबू बेल्ट है। कुछ तंबू बेल्ट हैं, ये बात सही है कि गलत है? कुछ तंबू बेल्ट है जी, एक स्टेप छोड़ दिया है तो बात क्या है? दूसरा बोलिए, कुछ कौवे क्या है? ये तो नजर आ रहा है, ये बात क्या है? तो अब केवल 2 सही हो रहा है, तो ऑप्शन क्या होगा? है ना? अगला देखिए, कुछ चमचे घड़ियां हैं, कुछ चमचे घड़ियां हैं, कुछ चमचे घड़ियां हैं, कुछ चमचे क्या हैं? घड़ियां हैं। सभी घड़ियां मेढक हैं, सभी घड़ियां मेढक हैं, सभी घड़ियां मेढक हैं। निष्कर्ष में लिखिए, कुछ मेढक घड़ियां हैं, कुछ मेढक घड़ियां हैं, और दूसरा कुछ चमचे मेढक हैं, कुछ चमचे मेढक हैं। कुछ मेढक घड़ियां हैं, दूसरा कुछ चमचे मेढक हैं। क्यों? दोनों सही है। दोनों सही है। पांडे जी का कितना सही? एक। आपका आंसर है क्या है? 5। 2 आया। दोनों तो है, ऑप्शन बोलिए ना। तो आपको ऐसे दोनों सही बोलिए। हाँ ठीक है। चलिए अब यहाँ समझने का प्रयास कीजिए, जिनको समझ में नहीं, किसी को कोई बोलेगा नहीं कि इसमें बोलिए, कथन बोलिए क्या है? कुछ चमचे क्या है? घड़ियां। पहले फिगर बनाएंगे, चम्मच है और ये चम्मच, कुछ चम्मचे क्या है? घड़ियां। ये घड़ियां हो गई। और बोलिए, सभी घड़ियां। अब बताइए, घड़ी बड़ा कि मेढक बड़ा? जितने भी घड़ियां हैं ये क्या है? मेढक। यानी मेढक इससे क्या हो गया? है ना?
सभी घड़ियां क्या है मेढक, यानी मेढक किसके, हाँ घड़ी मेढक के अंदर आ गया। और बोलिए कुछ मेढक घड़ियां हैं। बस अब हो गया, ये कथन इतना ही था ना। अब निष्कर्ष बोलिए। कुछ मेढक घड़ियां हैं। कुछ मेढक क्या है घड़ियां। आइए देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। कह देगा कि कुछ चमचे घड़ियां हैं, ये बात क्या है। कुछ चमचे घड़ियां हैं, ये बात क्या है। सभी घड़ियां मेढक है, ये भी बात क्या है। कुछ घड़ियां मेढक है, ये भी बात क्या है। अगर कह देगा कि सभी मेढक घड़ियां है, ये बात कुछ मेढक घड़ियां है, ये बात क्या है। कुछ मेढक चमचे हैं, ये बात क्या है। सही है कि नहीं है। क्योंकि कुछ चमचे घड़ियां है और सारा घड़ी क्या है। कुछ मेढक भी क्या है चम्मच है, और कुछ चम्मच भी क्या है मेढक। तो पहला निष्कर्ष बोलिए क्या बोले। कुछ मेढक घड़ियां हैं। कुछ मेढक घड़ियां है, ये बात क्या है। कुछ चमचे अब लीजिए कुछ चमचे क्या है। कितने लोग के मन में ये नहीं ना कि एक स्टेप छोड़ रहा है, यहाँ कुछ कुछ का टर्म नहीं, दो बार कुछ कुछ का टर्म आ जाए, संबंध अगर ये आ जाए तो पहला अगर स्टेप छोड़कर पूछता है तो बात क्या हो जाएगा गलत। यहाँ कह रहा है कि कुछ चमचे मेढक है, ये भी बात क्या है सही। तो दोनों सही है, तो ऑप्शन क्या देंगे। कोई दिक्कत। अभी दो ही क्वेश्चन हुआ ना। अच्छा अगला लिखिए। लिखिए सभी पत्थर छोटे हैं। सभी पत्थर छोटे हैं। कथन बोलना है। सभी पत्थर छोटे हैं। सभी छोटे बड़े हैं। सभी छोटे बड़े हैं। सभी छोटे क्या हैं बड़े हैं। निष्कर्ष लिखिए सभी बड़े छोटे हैं। सभी बड़े छोटे हैं। सभी बड़े छोटे हैं। दूसरा सभी छोटे पत्थर हैं। सभी छोटे पत्थर हैं। सभी छोटे क्या हैं पत्थर हैं। हो गया कथन इसका दोनों बोल दिए ना। बनाइए अब 4 नंबर। कितना आया। नहीं पता फिगर। तो एक तक दो कोई नहीं। ऑप्शन 4 4 ऑप्शन। चलिए बोलिए क्वेश्चन बोलिए। सभी पत्थर क्या है। अच्छा इसमें कौन है जिनको समझ में नहीं आ रहा है। सबको आ रहा है। नहीं फिलर आगे बोलिएगा यार। क्वेश्चन आप बोलिए और आपके हिसाब से बनाएंगे। देखिए इनको समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। बोलिए सभी पत्थर कौन बड़ा पत्थर बड़ा कि छोटा बड़ा। जो लास्ट में आएगा वो बड़ा है। कौन लास्ट में आया सभी पत्थर छोटे हैं, तो ये पत्थर है लास्ट में छोटे आया है, तो छोटे उससे क्या है सभी छोटे। सभी पत्थर छोटे हैं। और बोलिए सभी छोटे बड़े हैं। सभी छोटे और बोलिए जितने भी छोटे हैं वो क्या है बड़े। तो जितने भी छोटे हैं तो बड़ा बात में आ रहा है ना, यानी बड़ा इससे क्या होगा बड़ा। तो सभी छोटे बड़े हैं। सभी छोटे क्या हैं बड़े। और बोलिए सभी बड़े बस हो गया। पहले इसको समझ लीजिए।
आपसे कहेगा सभी पत्थर छोटे हैं, ये बात क्या है? हमको बोले दीजिए, सभी पत्थर छोटे हैं, ये बात क्या है? ये बताइए, बोलिए। ये सभी पत्थर छोटे, सभी पत्थर छोटे नहीं। अच्छा एक बार बताइए, जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मेरे बात पर समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये 50 है और ये 100, ये 50 है और ये क्या है? अब हम कहते हैं कि सभी 50 100 है, सभी 50 क्या है? 100। ध्यान दीजिएगा, तो सभी 50 100 है, ये 50 है, जितने भी 50 हैं वो क्या है? 100। तो अब हम यहाँ से पूछे कि सभी 50 100 है, ये बात सही है कि गलत है? सही है, तो वही तो बात है। अब आपसे पूछे कि सभी 100 50 है, ये बात सही है कि गलत है? गलत है। यानी बड़ा में से छोटा लिया जा सकता है, लेकिन छोटा में से बड़ा नहीं है। तो यही बात है, जब ये बड़ा हो गया, आप देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन समझने का प्रयास किया, सभी पत्थर छोटे हैं, ये बात क्या है? सभी छोटे बड़े हैं, ये भी बात क्या है? सभी पत्थर बड़े हैं, ये बात क्या है? सही है। अरे सबसे बड़ा यही ना है कि नहीं है? अरे हमारे घर में 3 लड़के, छोटका, मझिला, बड़का। देखिएगा, ये छोटा है, ये मझिला है और ये क्या है? बड़ा है। तो अब बताइएगा, सब लोग किसका बात मानते हैं? बड़े वाले का कि छोटे वाले का? बड़े वाले का। तब यही तो बात है, सभी छोटे बड़े हो सकते हैं, ये बात क्या है? सभी महिला बड़े हो सकते हैं, ये बात क्या है? सभी बड़े महिला हो सकते हैं, ये बात सही है ना? ये बात क्या है? सभी बड़े छोटे हैं, ये बात क्या है? गलत है। ध्यान दें, कई बार वही बात बता रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, यही सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बस फिगर के माध्यम से समझने का है। सभी पत्थर छोटे हैं, ये बात क्या है? सभी पत्थर बड़े हैं, ये भी बात क्या है? सभी छोटे बड़े हैं, ये भी बात क्या है? कुछ पत्थर छोटे हैं, ये बात सही है कि गलत है? अरे जब हमारे आंख से नजर आ रहा है सभी पत्थर छोटे हैं, तो कुछ का बातें नहीं है ना? अब ध्यान देंगे ना, अब निष्कर्ष बोलिए क्या बोलिए? सभी बड़े छोटे हैं। सभी बड़े, अब बताइए, सभी बड़े छोटे हैं? सभी छोटे बड़े हैं, लेकिन सभी बड़े छोटे नहीं। यानी ये बात क्या है? दूसरा बोलिएगा। सभी छोटे पत्थर हैं। सभी छोटे, अब बताइए, सभी पत्थर छोटे हैं, लेकिन सभी छोटे पत्थर, ये भी बात क्या है? यानी दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बैठिए। अच्छा, अभी कितने लोग ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा? अभी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं है। देखिएगा, जो बड़ा है वो बड़ा है, तो बड़े के अंदर जितने भी रहेंगे वो आ जाएंगे, लेकिन छोटे के अंदर जितने भी हैं ये आएंगे। अगला क्वेश्चन एक और लिखिए। अभी क्वेश्चन मत बोलिए, क्वेश्चन पहले अभी सुन लीजिए, बोलिए। क्या डाउट है? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए। अभी आपके लिए क्वेश्चन ढूंढना पड़ा है, कौन सा क्वेश्चन है, लिखिए। कुछ कार्य मेजें हैं, कुछ कार्य मेज हैं, कुछ कार्य मेज हैं। कार कथन है, कुछ कार्य मेज हैं, कुछ मेजे द्वार हैं, कुछ मेजे द्वार हैं। हो गया? निष्कर्ष में लिखिए, कुछ कार्य द्वार हैं, कुछ कार्य द्वार हैं, कुछ कार्य क्या है? द्वार है। दूसरा लिखिए, सभी द्वार कार्य हैं, सभी द्वार कार्य हैं।
चार अक्षर। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? 4 4 नंबर सबका आ रहा है, सबको बना लेने दीजिए। उसके बाद एक भी लोग छूटना नहीं चाहिए, जिनको नहीं आएगा नहीं आएगा मेथड चेंज करेंगे, हम बस वही देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 प्रयास है कि मेरा सब लोग समझ जाए। अभी तो बच्चा वाला क्वेश्चन बोल रहे हैं। हो गया? चलिए चलिए आप कर लीजिए। बोलिए जैसा कहिएगा फिर बनाएंगे। बोलिए कुछ कार मेज। अच्छा बताइए ये मेज है, आप कुछ मेज कार है, इसमें कुछ बना देना। कुछ मेज कार है, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? आइए ध्यान दीजिएगा और बोलिए कुछ मेज द्वार। तो ये मेज है तो कुछ मेज क्या हो गया? हुआ हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिएगा यहीं पर समझ लीजिए भाई जी, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कुछ द्वार मेज है, ये बात क्या है? कुछ मेज कार है, ये भी बात क्या है? सभी द्वार मेज है, ये भी बात क्या है? गलत है। क्या है? सभी मेज कार है, ये भी बात क्या है? कुछ द्वार कार है, ये बात क्या है? गलत है, क्योंकि सब के ये स्टेटमेंट में अगर एक स्टेप छोड़ दे तो बात क्या हो जाएगा? जो पांडे जी पूछना चाह रहे हैं उनके माध्यम से वहां पर वो नहीं था, ये कुछ का कर्म करके पूरा था, है ना? तो उसको समझिए। अब ध्यान देंगे यहाँ पे और बोलिए निष्कर्ष क्या बोला गया बताइए। कुछ कार द्वार है, ये बात सही है कि गलत है? आप ही बताइए ना। गलत है, क्योंकि एक स्टेप छोड़ दिया है। कुछ कार द्वार है, ये बात क्या है? बोलिए दूसरा। सभी द्वार कार हैं, सभी द्वार कार हैं, ये भी बात क्या है? यानी दोनों गलत हो गया, ना फर्स्ट सही ना सेकंड सही, दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्यों पीछे वाले भाई जी पच रहा है कि नहीं? जबरदस्ती मत बजाइएगा। लिखिए अगला क्वेश्चन। कथन में लिखिए कुछ बोतलें पेंसिल हैं। कुछ बोतलें पेंसिल हैं, स्टेटमेंट है। कुछ बोतलें पेंसिल हैं। कुछ पेंसिलें ग्लास हैं। कुछ पेंसिलें ग्लास हैं। हो गया? निष्कर्ष में लिखिए कोई ग्लास बोतल नहीं है। कोई ग्लास बोतल नहीं है। कोई ग्लास बोतल नहीं है। और दूसरा कुछ बोतल ग्लास हैं। कुछ बोतल ग्लास हैं। पहला वाला ऑप्शन नंबर अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहले कथन बोलिए, बना लिए सब लोग क्या? अब बोलिए कथन बोलिए, क्या बोला गया है? कुछ बोतल पेंसिल है। कुछ बोतल क्या है? कुछ बोतल पेंसिल है। और बोलिएगा कुछ पेंसिल ग्लास। कुछ पेंसिल ग्लास है। हो गया? स्टेटमेंट हो गया ना? अब देखिएगा निष्कर्ष क्या बोला गया है, यानी कंक्लूजन क्या बोला गया है? कोई ग्लास बोतल नहीं है। हैं? कोई ग्लास बोतल नहीं है। नो ग्लास बोतल। नो ग्लास बोतल। और बोलिएगा कुछ बोतल ग्लास है। कुछ बोतल ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक बात यहाँ पर दिमाग में रख लीजिएगा हमेशा से, अक्सर आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है और इसमें लड़के जो हैं अक्सर गलती करते हैं। तो इसको देखिएगा, पहले एक चीज समझ लीजिए, उसके बाद से पता चलेगा। एक बात बताइएगा, कह रहा है कि कोई ग्लास, कह देगा कि कुछ बोतल पेंसिल है, ये बात क्या है? अरे बोलिए ना। कुछ
पेंसिल ग्लास है, ये भी बात क्या है? कुछ बोतल ग्लास है, ये भी बात क्या है ना? अब देखिएगा यहाँ पे कहा है कोई ग्लास बोतल नहीं है, तो ये एग्जैक्ट रूप से आप नहीं कह सकते हैं कि कोई ग्लास बोतल नहीं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मामला कुछ का है और कुछ का है, तो डायरेक्ट रूप से तो कहेंगे नहीं। हाँ, ये कहा है कि कुछ बोतल ग्लास है, तो इस बात में हम कंफर्म नहीं है, लेकिन एक ही बार कह दे कि कोई बोतल ग्लास नहीं है, तो ये हम कंफर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी यहाँ संशय है। क्या है? संशय है, सस्पिशन, तो ये क्लियरिटी भी नहीं है। दूसरा कह रहा है कुछ बोतल क्या है? ग्लास, ये भी हम कंफर्म रूप से नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम आपसे एक बात कह रहे थे, ध्यान दीजिएगा, इसी बात को समझना है। आप मेरे भाई हैं और आप मेरे भाई नहीं। तो अगर एक ही बात कह रहे हैं तो उसके कौन से केस में आएगा? एक बार पॉजिटिव में कह रहे हैं और एक बार। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस बात को समझ लीजिए हमेशा के लिए। पहले हम चेक कर लिए कि भाई कोई गलती सही नहीं है, तब यहाँ पर हम देख लिए, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट और इसको क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। क्या बोलते हैं? इसको सब्जेक्ट बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। और देखिएगा, सब्जेक्ट से मैच कर रहा है, प्रेडिकेट से मैच कर रहा हो, या प्रेडिकेट सब्जेक्ट से मैच कर रहा हो, या सब्जेक्ट प्रेडिकेट से मैच कर रहा हो, अगर दोनों निगेटिव, एक प्लस में हो और एक क्या हो? माइनस में, यानी अपोजिट साइन हो, तो ऐसे केस में आंख बंद करके आइदर और का केस लगा दीजिए। मेरा बात समझ रहे हैं ना? यानी सब्जेक्ट प्रेडिकेट का मतलब क्या है, समझ रहे हैं? कहा है ग्लास मैच कर रहा है